ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग्वराय ते वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नितर्पविष्टो विष्णुपादस्तु पश्चात श्री भक्ति विलास श्री राय गोस्वामी महाराज विधि शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नितर्पविष्टो विष्णुपादस्तु पश्चात श्री भक्ति विधान श्री बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहद कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन राय सतदय रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम कर उनकी अहद कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवी के लिए यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो कल हमने श्लोक पढ़ा था और आज हम इसकी भजन रहस्यवती पढ़ रहे जा रहे हैं। हाँ धन्यवाद हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। तो अब हम पढ़ रहे हैं भजन रहस्यवती। तो प्रभु के नाम संकीर्तन के विषय में बात चल रही थी। देखो, हमारी जो हृदय की धड़कन है ना, जब तक है तब तक ही हमारे प्राण हैं, हमारी सांसें हैं, हमारा जभी तक है। अब ये जो प्राण स्पंदन के साथ हमारा श्री कृष्ण नाम से कनेक्शन हो जाता है, एक ऐसा महसूस होता है कि मेरी हर धड़कन महामंत्र के साथ चलेगी, नहीं तो मुझे जीना नहीं है। मेरी इन धड़कनों में, मेरे इस हृदय रूपी सिंहासन पर जो मैंने झाड़ पोंछ करके, सम्मार्जनी लगा करके बड़ी शुद्धता से तैयार किया है, इसमें और कोई ना बैठकर मेरे प्राण प्रियतम बैठेंगे। उन्हीं के लिए है। मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, अब मैं दूसरे किसी को यहाँ पे बैठा नहीं सकता। मैं किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए तो मैंने पूरा अपने हृदय को, तो संसार में इतनी सारी बातें हैं, तुम्हें चिंता नहीं होती। मैं क्यों चिंता करूं? जिससे सृष्टि रची है वो देखेगा, मेरे सोचने से क्या होगा। इतना बड़ा संसार जो चला रहे हैं उसमें मेरी सोच क्या करेगी। इसलिए मैंने सोचना वोचना छोड़ दिया है। पहले लगता था कि समय के साथ चलो, अब तो ऐसा लगता है कि नहीं, मैं समय के साथ चलूंगी। कैसे? कि मेरी कोई भी धड़कन ऐसी ना हो जो बिना कृष्ण के हो जाए। हनुमान जी के रोम रोम में भगवान व्याप्त हैं, हनुमान जी के रोम रोम में कृष्ण समाये हैं। मैं क्यों नहीं ऐसे बन सकती? मैं भी तो वैसे ही बन सकती हूँ। तो मेरे रोम रोम में मेरे राधा कृष्ण, मेरे सांस सांस में मेरा महामंत्र, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त ये साधक की स्थिति हो जाती है। देखो, हम कितना भी ग्रंथ पढ़ लें, कितना भी सुन लें, हमें रस यदि नहीं आता तो हमारा पढ़ना सुनना सब बेकार है।
और यदि रस आने लगता है तो हमारा पढ़ना सुनना, ये तो जो भाव दशा की भक्ति है ना, श्रवण भक्ति। पहले श्रवण किस लिए हो रहा था? पहले श्रवण इसलिए हो रहा था कि हमारे लिए ठीक क्या है, हम उसी मार्ग पर चलें। अब श्रवण किस लिए हो रहा है कि इसमें हमारे प्राण प्रियतम की बातें हैं, हम इसलिए सुन रहे हैं। इन दोनों में ये अंतर आ जाता है। तो अब नाम संकीर्तन ने हमारे हृदय में सम्मार्जनी लगा दी, शुद्धिकरण कर दिया। अब आगे बता रहे हैं कि कृष्ण नाम आश्रित जनों की सब प्रकार की आरती और दुखों को एक एक करके चलते हैं। तो कृष्ण पर आश्रित हो गए, तिनका है हमारा जीवन, बहा दिया। मन में आए तो वो अभी हमारी अंतिम सांस कर देंगे, कर दो। पहले भी तो था अंतिम सांस, इस जन्म में डाल दिया, इस जन्म में देख करके फिर अगले जन्म में डाल देना, जहां मर्जी डाल देना, आपके ही तो है। आपका बिगाड़ा हमारा क्या बिगड़ने वाला है, आपका ही सुधारा सुधरेगा। तो इस प्रकार से कृष्ण नाम जो आश्रित है, जिन्होंने कृष्ण नाम का आश्रय रखा है, ऐसे जनों की सब प्रकार की आरती, वेदना, कष्ट, दुख और दुखों के फिर बता रहे हैं विशेष रूप से ब्रजवासियों के अतिशय अतिशय विरारती को दूर कर परम रणीय भगवान श्याम सुंदर घनीभूत आनंद के मूर्तिमान विग्रह नंद नंदन श्री कृष्ण स्वरूप में विहार करने वाले। और फिर बता रहे हैं नंद गोकुल के महोत्सव और पूर्ण कृष्ण स्वरूप हैं। आश्रित जनों के, जिन्होंने भगवान का आश्रय ले रखा है, नाम के आश्रय। भगवान क्या क्या करने वाले हैं? भगवान सब प्रकार के आरती, कष्टों का निवारण करने वाले हैं, दुखों का निवारण करने वाले हैं। नामे भक्ता प्रणश्यति कौन्ते प्रति जानी ही। जाओ दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के डिम डिम घोष कर दो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कौन नष्ट होता है? संशयात्मा विनश्यति, जो मेरे ऊपर संदेह किया करता है वो कहीं का नहीं रहता। देखो, संदेह मत करना कभी भी। बहुत लोग पढ़ने वाले, यहाँ वहाँ घूमने वाले, इधर उधर बड़े संदेह में रहते हैं। वो भजन नहीं करते, दिमाग में रात दिन क्वेश्चन घूमते रहते हैं। दिमाग का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग का दही बन गया उनका, किसी काम का ही नहीं रहा। एकदम सॉलिड माइंड होना चाहिए, बिल्कुल सॉलिड। कोई हम उन लोगों से अलग हैं क्या? हम प्रभुपाद जी से अलग हैं, हम महाप्रभु से अलग हैं, हम भक्तिविनोद ठाकुर से अलग हैं, हम परीक्षित से अलग हैं, सुखदेव गोस्वामी से अलग हैं। तो फिर हम क्या सोच रहे हैं? क्या क्या बिसात है हमारी, और क्या हम पालेंगे? क्या कोई नए मुनि आ जाएंगे क्या हमारे जीवन की रचना लिखने वाले? कौन आ जाएगा? मंत्र दृष्टा जो ऋषियों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब लिख दिया। व्यास जी के रूप में आकर के कृष्ण ही सारे पुराण, उपनिषद सब लिख डाले, वेदांत लिख डाला। अब हमें क्या करना है? जो कुछ लिखा गया है उस पर चलते जाना है बस। और जिसने ऐसा किया वो पहुंच गया लक्ष्य पर, और जो भटकता रहा वो करोड़ों जन्म बर्बाद कर सकता है अपने एक जन्म की, तो बात ही क्या है। तो विशेष रूप से ब्रजवासियों के अतिशय विरारती को दूर कर, या विरहारती होना चाहिए, एक शब्द हा मिसिंग है, हा मिसिंग है, विरहारती कर लीजिए। विरहारती को दूर करने वाले कौन है? वो परम रमणीय घनीभूत आनंद के मूर्तिमान विग्रह भगवान श्री कृष्ण। वहां पर क्या सच्चिदानंद घन है, सत घन, चित्त घन, आनंद घन, घनीभूत अवस्था। वो सत के भी घन है, चित्त के भी घन है और आनंद के भी घन है। तो घनीभूत, वहां पर परम आनंद है। कैसे आनंद है? हम जहां भी बैठे हैं वहां आनंद है, परिक्रमा में आनंद है। कभी कभी आपका सौभाग्य हो तो बरसाने की स्त्रियों आज भी थोड़ा थोड़ा, जहाँ पर गांव ताड़प है ना, वहां पर थोड़ा चले जाओ, वहाँ स्त्रियाँ भी ऐसी बात करती हैं। बात में उनका कृष्ण और राधा चलती है, बात बात में सखियाँ चलती हैं।
तो वहाँ देखो आसपास गाँव के कहाँ पे जा रहे हैं भैया, ललिता कुंड पे जा रहे हैं, ऊंचा गांव जा रहे हैं, चित्रा सखी परसोली गांव जा रहे हैं, वहाँ तो यही सब बातें हैं ना, और कौन सी बातें हैं। तो ब्रज के गांव में जन्म भी हो गया तो बड़ा अच्छा है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है कि जीन्स पहनना है कि कुर्ता पहनना है, साड़ी सीधे पल्ले की, एक आराम से बहुत ही सुंदर जीवन चला जाता है। गोबर थाप लो, बढ़िया से आपस में एक दूसरे से बात कर लो और दिन रात भगवान की चर्चा करो, परंतु भगवान कृपा करेंगे तो ऐसा जन्म देंगे। तो भगवान अतिशय विरहार्थी को दूर करने वाले हैं और आनंद की घनीभूत मूर्ति है। ये अकेले आनंद सबको, क्योंकि इलाही शक्ति के सारभूत है ना, समझ जगत को आनंद देने वाले हैं। अब जीव दुष्ट है, ना जाने कहाँ का आनंद ढूंढा करता है। अब कोई रजनीश जैसा व्यक्ति आ जाएगा, घिनौना बात करेगा, आनंद है वहां पर, जड़ी आनंद। मैं भारतीय विद्यावन में थी तो वहां पर उसने प्रार्थना करी कि मुझे प्रवचन करने हैं, और उसके आयोजक भी आ गए करने हैं, और 70,000 लो एक दिन का, ये लो वो लो करके उन लोगों ने परमिशन दे दी। लेकिन जो मेन हेड था उसको पता नहीं चला कि यहाँ पर रजनीश और भारतीय विद्याभवन में भारतीय संस्कृति के विषय में ही बताते हैं, तो ये भी संस्कृति है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसके बाद जब उन्हें लगा, उनको पता चला कि 3 दिन का प्रोग्राम है, और 2 दिन आउट ऑफ टाउन थे, आ गए। तीसरे दिन 1 मिनट में उतरवाया, हमारे सामने की बात है, उतरो यहाँ से, हमको हमने पैसा दिया, बोले तुम्हारा पैसा हम दे देंगे, हटो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे नहीं चलेगा। तो ये जो चूजी लोग होते हैं ना, सिलेक्शन कर लेते हैं मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ऐसी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। नारद गोसाई महाराज भी बात बात में कहते थे, स्ट्रिक्ट बनो तुम लोग, अपने सिद्धांतों पे अटल रहो। बार बार कहते थे यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत सारे लोभ आएंगे, कहीं भी समायोजन मत करना, कभी किसी प्रकार से सामंजस्य मत करना। तो ऐसे भगवान घनीभूत आनंद है, वो उनको प्राप्त नहीं हो सकता है। न्याय वालों को, सांख्य वालों को, पतंजलि वालों को, योग वालों को वो आनंद नहीं मिल सकता। कहाँ मिलता है? आनंद मिल जाते तो कब से अपने आप को समेट लेते हो, भजन करने लग जाते, हमारे बरसाने में आ जाते, वृंदावन में आ जाते, गोवर्धन में आ जाते, वहाँ पे भजन करते। आनंद उनका क्या है? कितना हमारा महीने का कितना इनकम है, साल का कितना इनकम है, कितने हमारे फैन फॉलोइंग है, यही सब है ना। देखो कितना जड़िए सुखों को। तो मूर्तिमान विग्रह आनंद श्री कृष्ण रूप में विहार करते हैं। और कैसे हमारे भगवान नंद गोकुल महोत्सव, नंद गोकुल के महोत्सव है। नंद गोकुल में सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को देख के प्रसन्न होते हैं, उनके सखा इत्यादि। तो शांत और दास का वृंदावन में स्थान नहीं है। क्या शांत दास वाले भगवान श्री राम की उपासना खूब करते हैं? खूब। अयोध्या में रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण खूब पढ़ी जाती है, अध्यात्म रामायण पढ़ी जाती है, आनंद रामायण पढ़ी जाती है। उसमें कई प्रकार के अद्भुत रामायण है, आनंद रामायण है, अद्भुत रामायण है, कबंध रामायण भी है, कितनी 10 प्रकार की रामायण मिलती है। तो सब अपनी अपनी, जैसे हम चेतन चैतन्यमत भी पढ़ते हैं, चेतन भागवत भी पढ़ते हैं, चेतन चंद्रामत भी पढ़ते हैं, चेतन चंद्रोदय भी पढ़ते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो जिसको जो इष्ट मिल जाए कोई बात नहीं है। भगवान श्री राम की भक्ति तो कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। कभी वो किसी जन्म में सीखेंगे कि श्री कृष्ण से ही श्री राम निकले हैं, श्री कृष्ण अंशी हैं। भगवान श्री राम की दास भाव से स्तुति करने वाले वो गाते ना, नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ सायक, क्या है वो? सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वो भी तो खूब आनंद लेते हैं और खूब चौपाइयाँ गाते हैं, बात बात में चौपाई गाते हैं। तो ये आनंद भगवान का वितरित हो जाता है। तो हमारे जो है, हमारे तो प्राण है कृष्ण, जो कुछ भी हरे कृष्णा, गोविंद, गोपाल, लाखों नाम है कृष्ण के, कितने ही नाम है।
बंशी बजैया, चीर चुरैया, और जितने नाम है उतनी लीलाएं सामने हैं, लीलाएं सामने उतने ही नाम हैं। तो गोकुल के महोत्सव स्वरूप और पूर्ण कृष्ण स्वरूप हैं। तो कृष्ण मथुरा में पूर्णतर है, वृंदावन में पूर्णतम है, और द्वारका में पूर्ण है। द्वारका में कृष्ण पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर है, और वृंदावन में पूर्णतम है, अर्थात पूरे उसमें आए हैं। खूब रस का आस्वादन किया है, श्रृंगार रस का भी, वास्तव रस का भी, सख्य रस का खूब आस्वादन किया है कृष्ण ने। ऐसे श्री कृष्ण नाम के प्रति मुझे अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर महाप्रभु का श्लोक बताकर कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण है तो मुझे ऐसे श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेम हो। अहो या आहा नाम संकीर्तन के द्वारा सभी प्रकार के अनर्थों का पूर्ण रूप से नाश इसी जन्म में हो जाता है। इसी जन्म में तुम जितना भजते जाओगे, देखो वीणा की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते वीणा से स्वयं हाथ रखते ही कितना सुमधुर नाम निकलता है। या कोई बच्चे बैंजो की प्रैक्टिस करते हैं, कोई हारमोनियम की प्रैक्टिस करते हैं, कोई तबला बजाते हैं, कोई ना कोई तो देखो कोई ना कोई अभ्यास कृष्ण के लिए करना ही चाहिए। चाहे वो प्रसाद बनाने का हो, चाहे फूलों से सजाने का हो, एक कोई तो सेवा तुम्हारी होनी चाहिए जो नित्य जगत में मिल जाए। एक कोई भी सेवा जो हृदय से आती हो, मैं कृष्ण की सेवा करूंगी। कोई लिख सकता है, किसी को लिख करके बड़ा आनंद मिलता है, उसको हर लिखने में उसके अक्षर ऐसा लगता है मोती जैसे हैं। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत का क्या हो गया, 12 स्कंध है, 12 भगवान का स्वरूप हो गया। कैसे हो गया? प्रथम और द्वितीय क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरण है। तीसरा चौथा स्कंद भगवान के घुटरू है। 5वां स्कंद भगवान की नाभि है। 6ठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। 7वां 8वां भगवान की भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का मुखारबिंद है ना। और 10वां स्कंद भगवान का ललाट है ना। 11वां मुक्ति है और 12वां आश्रय है। तो भगवान का मुख है, ललाट है। तो इस तरह से श्री भगवान की और भागवत स्कंधों की तुलना करी गई है। तो जो भी हम लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसमें यही होना चाहिए कि मेरे श्री कृष्ण और राधे यहाँ पर हैं। प्रसाद बना, प्रारंभ से घर में भोजन बना, मेरे ठाकुर जी आज तो देखना, आज मैंने आपके लिए ये बनाया है, आज मैं आपके लिए ये बना रही हूँ, अच्छे से खा लेना, आपको पसंद जरूर आएगा, मैंने आपका ही नाम लेकर के बनाया है। अभी विचार कर, एकादशी है, ठाकुर जी को आज क्या ही मैं दे दूं, दूध की कोई चीज बना दूं, बड़े प्रेम से खाते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण के लिए तो यहाँ पर कह रहे हैं, आहा नाम संकीर्तन के द्वारा सभी प्रकार के अनर्थों का पूर्ण रूपेण से नाश हो जाता है तथा सब प्रकार के शुभ कृष्ण के प्रति अतिशय उल्लासपूर्ण प्रेम का उदय भी हो जाता है। तो प्रेम होना ही हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है? प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम हो जाना। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि 32 प्रकार के सेवा अपराध तो नाम के द्वारा नष्ट हो सकते हैं। ध्यान दें बात पर, सेवा अपराध हो जाते हैं, जैसे भगवान के सामने जम्भाई लेना, भगवान के सामने डकार लेना, अपान उदान कोई सी भी वायु का प्रयोग भगवान के सामने नहीं करना है। भगवान कुछ भी खाना है तो भगवान के सामने पर्दा डालो फिर खाओ। भगवान के सामने पैर फैला के बैठ जाना, बिना दातुन किए मंदिर में चले जाना, कभी भी किसी भी स्थिति में सूतक अवस्था में, जातक सूतक हो चाहे मृतक सूतक हो, हम कहीं से आए हो दूसरी जगह से, तो वहां पर स्नान करके आना है अपने घर में, बिना स्नान करे आ जाना। तो सेवा में अपराध, कभी बिना धोए तुलसी डाल देना, किसी जब भगवान के लिए प्रसाद ले जा रहे हैं तो किसी की आंख उसमें पड़ जाए
तो वो भगवान नहीं खाते, ढक के ले जाना। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब जानते हैं। तो ये भगवान की सेवा में विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी भगवान जब वैष्णवों के आगे पैर फैला के, वैष्णव बैठे उनके सामने पैर फैला के बैठ गए, सब तब नष्ट हो जाएगा। जितना भजन किया है सब नष्ट हो जाएगा। वैष्णव सामने बैठा है कुर्सी, उनके सामने पैर फैला के बैठ गए, भगवान के सामने पैर फैला के बैठ गए, दोनों घुटनों बांध के बैठ गए। रास्ते में देखा भगवान श्री कृष्ण की कोई सवारी जा रही है, रथ जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे थोड़ी देर तक या थोड़ी दूर तक जाना चाहिए, फिर मुड़ना चाहिए। वैष्णव हमारे घर से जाए तो उनको गली के मार्ग तक छोड़ना चाहिए। ये सब सेवा, ये नहीं करने से सेवा अपराध हो जाते हैं। लेकिन इनके लिए रास्ता है कि नाम संकीर्तन करो, ये सेवा अपराध फिर नष्ट हो जाते हैं। पर साधु निंदा आदि 10 प्रकार के जो नाम अपराध है, नाम अपराध कल हमने परसों डिस्कस किए थे, 3-4 दिन पहले। 10 प्रकार के नाम अपराध ये कैसे नष्ट होंगे? इसका उत्तर है कि वे भी नाम के द्वारा ही नष्ट होंगे। इस भाव से कहते हैं, इस भाव से कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अष्टांग योगादि पथ सर्वदा भयकारी है, यथा श्रीमद् भागवत में बताया। तो अष्टांग योग आदि, ये इसमें हमारे जीवन का बहुत समय नहीं जाना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम है ना, उसके बाद ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, इसमें हमारा बहुत ध्यान नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, व्यायाम कर सकते हो। व्यायाम भगवान ने खुद गीता में कहा है। आहार विहार, वॉकिंग करो, व्यायाम करो, शरीर को स्वस्थ रखो, प्रसन्न रहो। स्वस्थ रहो, प्रसन्न। स्वामी महाराज ने ये बात विदेशों में भी कही, प्रसन्न रहो। कैसे भी कर, मन को दुखी मत होने दो। ये मन है ना, भगवान में लगा दो। मन को दुखी करने की बात भगवान कहती नहीं है। कहते हैं मैं आनंद स्वरूप हूँ, तू क्यों आनंद स्वरूप नहीं है? अरे मेरा सब नष्ट हो गया, धन चला गया, धन चला गया। उठा भागवत उठा, भिक्षु ब्राह्मण का इतिहास पढ़, उसका सब धन नष्ट हो गया, फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। ऋषभ देव को देखो, वन में चले गए, वहां पे सब कुछ उनका जल गया, सब कुछ हो गया, रोए? कभी नहीं रोए। देवहूति के पति चले गए, कपिल देव का जन्म हुआ और देवहूति के पति चले गए, रोई, दुखी हुई। याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, कात्यायनी इनकी पत्नियां थी। कौन रोता है? कोई नहीं रोता। इनफैक्ट जनलोक में जो शौनक आदि ऋषि बैठे हैं वहां पर, और भी जो हमारे ऋषि हैं, जैसे कि चित्रकेतु का बेटा मरा तो नारद ऋषि, अंगिरा ऋषि आए, क्यों दुखी होते हो? क्या है ये रोना? क्यों रोते हो इसी बात पे? तो आते जाते रहते हैं। ये संसार कैसा है? आगम पाई, यहाँ पर आना जाना लगा रहेगा। इस विचार का जीव, अरे उसको क्यों दुखी होता है? होने दो। मानो किसी की पत्नी चली गई, किसी का पति चला गया, डिवोर्स हो जाने देना। तो कृष्ण से जोड़ अपने आप को, जुड़ जा कृष्ण से, पूरी तरह से जुड़ जा। हर चीज का से रास्ता निकाल दो। इसने मुझे धोखा दिया, तो धोखा तो देके तेरी थी कहाँ? अच्छा हुआ बहुत ज्यादा परेशान करके जाती तो अभी चली गई। अरे ये कोई जन्म केस हो जाता है, माँ मर गई, बच्चे अनाथ हो गए, तो क्या हुआ? तो भी क्या हुआ? श्री कृष्ण पे तू छोड़, वहां से ऐसी व्यवस्था होगी कि तू नहीं समझ पाएगा कि बच्चे कहाँ से कहाँ पल गए। कृष्ण के ऊपर छोड़ करके देखो। जीवन में अनहोनी भी वही करते हैं और परम होनी भी वही करते हैं। कुछ जीवन में चलेगा नहीं तो कृष्ण पर विश्वास कैसे होगा? जब भी विश्वास होगा, होने दो ना कुछ, जो कुछ भी हो रहा है। आप दृष्टा बनो, भोक्ता मत बनो कि मेरे ऊपर बीत रही है, तुम्हारे पर कुछ नहीं बीत रही। तो तुलसीदास, सूरदास, इन सब के अध्ययन करके और श्रीमद् भागवत पूरा अध्ययन करके हम यही सीख सकते हैं। अब कह रहे अष्टांग योग के चक्कर में मत करना, ये बहुत ही भयंकारी, बहुत ही भयकारी है। यमादि वयो योग पतहि, और काम लोभ हतो मुहु। उसके बाद मुकुंद सेवया यद्वत् तथा धात्मा नाशाम्यति। काम, क्रोध, लोभ आदि रिपुओं के वशीभूत अशांत मन जिस प्रकार मुकुंद भगवान की सेवा से वशीभूत हो जाता है। चित्त में तो आएंगे, जब भगवान ने इस सृष्टि में
यदि आपने पंच महाभूत बनाए हैं महाराज, तो ये 6 विकार से मन में भी डाल दिए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये मन बना दिया है पागल जैसा। बात बात में ईगो, मेरे को कहीं तो सम्मान मिले, कहीं तो मेरा अपमान हो, कहीं तो मैं छा जाऊं, कहीं पे मेरा, ऐसे प्रपंचात्मक का फॉल डाउन है अवश्य ही है। मन में काम आ गया, क्रोध आ गया, हर बात में कृष्ण कृष्ण। अच्छा, काम से विश्वामित्र की तपस्या नष्ट हो गई, खत्म, सब बर्बाद। इसी प्रकार से ये जो मानधाता ने क्या कर लिया, 2 मत्स्य को सेवन कर आपस में प्रेम करते देख लिया, सब तपस्या नष्ट। हम कह रहे हैं कि मत देखो, हम कह रहे हैं कि सब जगह से आंखें बंद कर लो, अंदर झांको, सारा अंत तुम्हारे हृदय में है। ध्रुव के हृदय में तो भगवान थे, जैसे वो हृदय में ध्यान कर रहे हैं तो भगवान कहाँ चले गए, एकदम परेशान हो गए, देखा तो बाहर खड़े हैं। कृष्ण हमारे हृदय में ही है, हृदय में झांक के देखो। मंदिर में जाओगे तो श्री विग्रह के साथ साथ और 50 चीज देखोगे, कौन क्या पहन कर आया, कौन क्या खा रहा है, किससे प्रभु जी ज्यादा बात कर रहे हैं, किससे कम कर रहे हैं, किसकी मंदिर में चलती है, किसकी नहीं चलती, फालतू की सब बातें, लेना एक ना देना दो। इससे भजन हो जाएगा। हम दूसरों को देखने आए इस संसार में, कब तक दूसरों को देखेंगे? अपने आप को देखो, अपने आप में ही मस्त रहो। ये काम, क्रोध, लोभ आदि ये शत्रु है मन के, इनका वशीभूत मन हमेशा अशांत रहता है। ऐसे मन को कभी जिसका चिंतन है उसी की बात करेगा, 24 घंटे उसी के विषय में सोचेगा, फिर भगवान के विषय में कब सोचोगे? ये वो तो ठीक है, ऐसे बोलेंगे, वो तो ठीक है, पर मैं ये जानना चाह रहा था कि इतना सारा दुख होता है तो उन्होंने तो हमारे साथ इतना, फिर भी उनको तो हम सुखी सुख देख रहे हैं। अरे भैया, पिछले जन्म में पुण्य करके आए हैं, तू उतना पुण्य करके नहीं आया, तू जो अब पुण्य करेगा उसका फल आगे मिलेगा, अब जो पाप कर रहा है उसका फल अब शुरू हो जाएगा, यही तो विधान है, इसमें क्या परेशान हो रहा है? फिर थोड़े यंग बच्चे, मन में काम आता है, अरे काम आता है तो क्या है, क्या करेगा, जा विवाह कर ले, फिर से भजन कर जा, परेशान क्यों हो रहा है? चिंतन मत कर किसी चीज का, बिजी हो जा, अपने आप को बिजी कर। मन नहीं लगता जहां जाता हूं वहां पे ऐसा ही होता है। ध्यान रख, ये तेरा जो शरीर है ये तेजस्वी बना, पतन मत कर। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी क्या, जो ब्रह्म का चिंतन करता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो भगवान का ध्यान तेरे मन को शांत करेगा, अवश्य ही करेगा। तो काम, क्रोध, लोभ हो जाता है। यहाँ पर अच्छा खाने को मिलेगा, अरे सुनो, इस मठ में अच्छा खाना है, इस परिक्रमा में अच्छा खाना है, उसी परिक्रमा में चलेंगे। ये लोभ वशीभूत मत जाओ। कथा अच्छी मिल रही है, इसके वश में होकर जाओ। वहाँ बड़ी कथा सुनने को अच्छी मिलती है, वहाँ बड़े दर्शन कराते हैं, जरूर भागो। कथा के लिए तो जा रहे हैं, और किस लिए जा रहे हैं? तो इससे चित्त अशांत रहता है। तो जिस प्रकार मुकुंद मुक्तिम ददाति थी मुकुंदा, इन सब से मुक्ति जो दिला देते हैं उन सेवा से, इसलिए हम कहते हैं कि बचपन से ही चीजें डालो। जो बचपन से ही भगवान का भजन करता है वो इन चीजों के खो ही नहीं सकता। माँ बाप को देखता है कि मेरे माँ बाप किस तरह से एकदम कैसा शुद्ध जीवन जीते हैं, बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, वशीभूत हो जाता है। तो उनका उतना यम नियम आदि अष्टांग योग द्वारा, योग मार्ग के द्वारा निग्रह या शांत नहीं होता। हमारे सामने देखो, ये लोग कितना ही प्रचार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आप भी देखो ना, कहाँ योग से शांति उसके चित्त में नहीं हो सकती। योगे शुद्ध करी चित्ते एकाग्रह करी, और बहु स्थले एक कथार व्यतिकरण में धरे। इसी को कह रहे हैं कि योग से चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। ये एक संस्था ऐसा कहती है जो ऐसे एकाग्र करते हैं। वास्तव में तो बहुत स्थानों पर इस कथा का हम व्यतिक्रम ही देखा जाता है। एक वर्ग ऐसा है
जो समझता है। अच्छा, योग की पहली परिभाषा क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग से हमारी चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। परंतु हमारे यहाँ क्या है? चित्त वृत्ति परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर से प्रेम हो जाता है। ये भक्ति है। भक्ति में भगवान से प्रेम। चित्तवृत्ति का निरोध हो भी गया तो क्या हुआ? कहीं और लग गई एक जगह तो फिर क्या करोगे? भजन रहस्य प्रति ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहे कृष्ण भक्ति बिने। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा वो मानते हैं ज्ञानी लोग। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानी का भी वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहीं होती इससे कृष्ण भक्ति बिने। आप समझ लेते हो कि जीवन मुक्त है, परंतु कृष्ण की भक्ति के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। ऐसा चेतन चैतामृत 22-29 में कहा गया है। अब बता रहे हैं इंद्रिय वृत्ति के संयम के लिए योगी अष्टांग योग की क्रियाएं यम नियम का पालन करते हैं। इंद्रिय किसके लिए? इंद्रिय वृत्ति के संयम के लिए। योगी से कहा जाएगा मुद्राएं बनाओ, तर्जनी को अंगूठ से दबा लो, ये मुद्राएं हैं। और मुट्ठी भींच लो, अपना पैर गुदा द्वार पर रखो, स्वस्ति आसन पर बैठ जाओ। कितने सारे आसन बता देते हैं। और ये आसन करो, वो आसन करो। यम, मन को नियंत्रण करो, नियम से रहो। यम नियम आसन। प्राणायाम करो। अब प्राणायाम करते करते कोई ब्लड प्रेशर वाला प्राणायाम कर लेगा ना बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, तो उसका सब गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर वाले इधर उधर सुन करके ना करें, किसी के अंडर में ही सीखें। अब रेचक करो, रेचक, सांस खींचो। अब अंदर रखो, जितना अंदर रखोगे उतना ही दीर्घायु होगी, लंबी आयु होगी। फिर उसको छोड़ो, थोड़ी सांस छोड़ो, जीवन भरो। और ये ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो और मुसीबत। प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को, मनोवृत्तियों को, इंद्रियों की वृत्तियों को खींचो मन में। इतना स क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहे बद्धिर्वाप्यते। भगवान 12वें स्कंद में कह रहे हैं कितना कष्ट है इसमें। और उसके बाद भी निर्गुण निराकार की उपासना। समाधि लगा लो, ध्यान में बैठ जाओ, किसका चिंतन करो, एक बिंदु पे ध्यान दो, नाक के अग्रभाग पे ध्यान दो। और क्या बोलो? ओम। और कैसे करो? यहाँ पे भर्सिकासन करो, भ्रामरी करो। ये सब करके कहीं भी श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं है। और हमारे तरह हमारे मठ में आ जाओ, उछलो कूदो, सारे रेचक पूरक कुंभक 8 प्रकार के योगांग हो गए। खूब उछलो कूदो आरती के बाद। हर मिनट में हम भी तो नाच रहे दिन भर, कभी भोग लगा, कभी प्रसाद बना। हमारा तो पूरा ध्यान, हमें तो सब करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों 5-10 हजार रुपया महीना दें योगा टीचर को सीखें, उसके बाद भी नथिंग। और ये तुम सब बंद कर दो तो जैसा था पहले वैसा ही हो जाएगा। इसकी भी तो गारंटी नहीं है कि सही हो जाएगा। जीवन भर करते रहो, कितना, घंटे 2 घंटे, है ना। सब करो, आराम से करो, लेकिन कृष्ण के लिए। तो ये नियम आदि का पालन करते हैं। फिर अस्थिर चित्त को स्थिर करने के लिए प्राणायाम करते हैं। अस्थिर चंचल चित्त को भगवान में ध्यान लगाने के लिए, है ना। सारा ही संसार, है ना, धोखनी फूक रहा है, चल रही है सांसें, पर किसका चित्त स्थिर हुआ भगवान ही जाने। भोग्य वस्तु का भोग्य वस्तु को दूर करने के लिए प्रत्याहार करते हैं। अर्थात हमारी कोई भी इंद्रिय किसी भोग्य वस्तु की तरफ ना जाए,
उसके लिए इंद्रियों को लौटाना, इंद्रियों की वृत्ति को लौटाना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। और ध्येय जिसका ध्यान करना है, तो ध्येय वस्तु का ध्यान पुनः पुनः चिंता में धारणा एवं समाधि द्वारा चिद विलास रहित ब्रह्म में नियुक्त होते हैं। तो किस में जाते हैं? ब्रह्म में। और ब्रह्म में वहां क्या है? ब्रह्म का कोई विलास नहीं है। चिद विलास क्या है? भगवान का तद्रूप है, भगवान का धाम है, परिकर है, वैभव है, भगवान परम चिद है। और उनका विलास क्या है? भगवान के रूप में, उसका चिंतन वो नहीं करते। बस कोई परमात्मा है, उसका कोई आकार नहीं, निराकार है, इसमें नियुक्त हो जाते हैं। फिर भी इतने कष्ट, इतना कष्ट करने के बाद तथा इतने संयम से यदि वे च्युत हो जाए, ये सब उनसे छूट जाए, तो अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका फॉल डाउन हो जाता है, कहीं के भी नहीं रह जाते। और अक्सर ऐसा ही होता है। योग आदि से देखो, हम बचपन में पढ़ते थे, अभी छोटे बच्चों को नहीं है, अभी के बच्चों को नहीं है, विनोबा भावे, और इतना सुंदर उनका दिखाते थे, दाढ़ी बढ़ी हुई है, शांत चित्ते, सब अंत में सुसाइड करके मरे। ऐसे कितने ही जीवन देखे जाते हैं। जीवन के अंतिम समय में शांति नहीं है। और हमारे यहाँ क्या है? कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा। कर्म करती हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। क्या कर्म करें? जब तक चल रहा है शरीर चलाओ, परिक्रमा करो। घर में अभी हमारे यहाँ सभी लोग घर में तुलसी जी का गमला टेबल पर रख लेते हैं, या घर में कुर्सी उपलब्ध है, वहां पे कपड़ा बिछा करके, अरे आज तो 11 है, चलो 108 परिक्रमा कर लेते हैं। हमारा वॉकिंग एक्सरसाइज सब कुछ हो गया ना। और साथ में तुलसी देवी, जो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर मोरई अभिलाष विलास कुंजे दियो बास, यहाँ पे चित्त विलास करते, विलास कुंज पे हम जाएंगे। इन सब चीजें, ये सब चीजें धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में भजन करते करते अपने आप उदित हो जाएंगी। योग आदि से जीव का अंतःकरण मूल रूप से शुद्ध नहीं होता। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, योग आदि से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसमें ध्यान ही नहीं है। भगवान का ध्यान हो तो चित्त शुद्ध होना, वहां भगवान का ध्यान नहीं होता। इंद्रिय लोलुप रूप रस आदि विषयों के देखते ही पुनः उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो जाता है योगी। तो जब आंखें खुलती हैं, रूप रस दिखता है। विश्वामित्र को मेनका दिख गई, सारी तपस्या योग धरा की धरा रह गया। उससे नहीं हो सकता। और उनके पतन का कारण बन जाता है महर्षि, हाँ वही आ गया, महर्षि विश्वामित्र, सौभरी मुनि जिन्होंने मानधाता की लड़कियों से विवाह कर लिया था, सौभरी मुनि आदि इसके उदाहरण है। मैं मानधाता कह रही थी, या सौभरी मुनि इसके उदाहरण है। औरों की तो बात जाने दो। परशुराम की मैया रेणुका जमदग्नि से कहा था कि जाओ यज्ञ चल रहा है, तुम थोड़ा नदी से पानी ले आओ। तो वहां पर 2 यक्ष को संग में रंग विलास करती देख लिया, तो देखती रह गई, क्योंकि पति तो ब्रह्म ज्ञानी है, उनको ये सब कहाँ है। जब आई घर पे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया, तो अपने बच्चों से कहा मार दो अपनी मैया को। चारों बेटों ने मना कर दिया, तो परशुराम ने उनका ही सिर काट दिया, जमदग्नि ने उनका ही सिर काट दिया। परशुराम ने कहा कि इससे अच्छा तो मार ही देता हूँ, नहीं तो ये मुझे भी मार डालेंगे, और हो सकता है खुश होकर वरदान दे दें। तो जैसे ही मारा, बोले वरदान मांग, मुझे भी जीवित कर दो, मेरे सब भाइयों को, माँ को जीवित कर दो। तो यहाँ पर योग के विषय में बताया गया कि इससे चित्त शुद्धि नहीं होती, बहुत कष्ट होता है। भगवान ने भी कहा बहुत कष्ट है इसमें, फिर भी यदि कह दो किसी से नहीं हमें योग जमता है, कोई मना करो, जिसका जहाँ पे अधिकार है, जिसकी जहाँ पर वासना है वो वहीं जाएगा।
कोई कहते आपने तो अच्छा बताया, इससे अच्छा तो भैया सभी भजन करो, कोई जरूरत नहीं है किसी को कमाने धमाने की, सब भजन करो। करके दिखा दे चल। इतनी जल्दी है भजन करना, इतना आसान है। रावण के यहाँ पे हनुमान जी चले गए, आश्चर्यचकित रह गए जब विभीषण को देखा। तो ब्राह्म मुहूर्त में पहुंचे विभीषण के यहाँ पे वो उठ करके, और सब सोए पड़े थे लंका में। जब विभीषण के यहाँ पर गए हैं तो वहां से राम राम की आवाज आ रही है, तो एकदम चौंक गए, पूछा कौन है, और उससे पूछा तो अपने विषय में क्या ये नहीं कह रही कि मैं राम का दूत हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम जिनका भजन करते हो मैं वही हूँ, ऐसा थोड़ी कहा। क्या कहा था? प्रात लेत कोई नाम हमारा, जो प्रातः काल हमारा नाम ले लेता है उसको दिन में आहार भी नहीं मिलता है, मैं ऐसी बानर जाति का हूँ। ऐसा परिचय दिया अपना, और पूरी लंका क्षार क्षार कर डाली। किसके बल पर? हनुमान जी क्या कम योगी थे क्या? बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। सूर्य को ग्रस लिया था इन्होंने। क्या था उनके पास? राम नाम। राम नाम में कितनी शक्ति थी, वो शक्ति हमारे अंदर आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है, श्रद्धा की कमी है, आस्था की कमी है। दूसरों को ही देखते रह जाते, अपना भजन नहीं बढ़ाते। मेरा सबसे यही निवेदन है कि अपना भी तो भजन बढ़ा हो। दूसरों का देख कर आओ तो दूसरों कब तक देखोगे? अपने भजन की वृद्धि करो। यम नियम आदि योग साधना के फल स्वरूप, साधन के फल भक्ति मार्ग के अनुष्ठान से और भक्त में स्वतः ही स्फुरित होते हैं। यम नियम आदि योग साधन के फल जो भक्ति मार्ग का अनुष्ठान कर रहा है उसके जीवन में यम नियम इत्यादि आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। देखो अभी कार्तिक में कैसे, अभी हमारे चातुर्मास में नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सावन में हरा पत्ता नहीं खाना है, क्वार में दूध नहीं पीना है, भादों में दही नहीं खाना है। हम पालन करते हैं कि नहीं? कार्तिक में हमें कोई नियम के लिए विशेष करना पड़ा क्या? यम नहीं है कि हम सुबह प्रातःकाल उठ गए, सब उठ जाते 4 बजे, 5:30 बजे तो महाराज सब निकल जाते परिक्रमा के लिए। हमसे बड़ा यम नियम वाला कौन होगा? हमसे बड़ा आसन वाला कौन होगा? परिक्रमा में घंटों घंटों खड़े होते हैं। अभी ये महाराज बोलेंगे, अभी ये महाराज बोलेंगे, अभी ये महाराज बोलेंगे, और हम सबकी कथा पूरे दत्तचित्त होकर पूरे कान लगा करके सुनते हैं। जो खड़ा रहेगा तो खड़ा रहेगा, जो बैठ गया तो बैठ गया, फिर चल दिए। तो हमसे बड़ा योगी कौन है? तो यम नियम आसन प्राणायाम हमारे ये सब भक्त के तो ऐसे ही चलते हैं। तो जो तुम ये सब कर करके प्राप्त करते हो, भक्त के जीवन में ये स्वतः ही होते हैं। भक्ति मार्ग के अनुष्ठान से भक्त में ये स्वतः ही आ जाते हैं। यम नियम योग आदि अनुष्ठान करने की हमें आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं स्फुरित हो जाते हैं। ऐसे भक्त बेभक्त के पास भक्ति के प्रभाव से आनुषंगिक रूप में आ ही जाते हैं, यानी भगवान भी आते हैं और हमारे साथ ये भी हो जाते हैं। सुबह उठ करके विधिवत आग्निक करो। सुबह उठ गए, उठ करके चंदन लगाया, चंदन लगा के ओम विष्णवे विष्णवे, ओम विष्णु 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 कहा, फिर माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः कहा, और उसके बाद एक आसन पर बैठ गए, हृदय को बिल्कुल भगवान से लगाकर, और उसके बाद हमारे आहानिक चल रहे हैं। हमारा आसन नहीं हो गया क्या? तो भक्ति भी हो गई, आसन भी हो गया। इस समय बिल्कुल हिलो डुलो मत, बिल्कुल भगवान में चित्त लगा के बैठो। तो भक्ति योग में भक्तगण अभय, अशोक तथा निष्प्रह होकर, और भक्ति गुण में क्या हो जाता है? अभय। हमारे तो कृष्ण कन्हैया लाल ने कह दिया, नाम में भक्तर प्रणश्यति, हमें कहीं भी भेज दो। अरे हमें उठा करके शमशान घाट पर भी फेंक दो तो हम भी वहां भी उद्धार चलें। हमारा एक भी भक्त नरक में भी यमराज लाके खड़ा कर दे कि 1 सेकंड तो आ जाओ, तो हम वहां पर नरकवासियों कहेंगे हरि बोल,
सबका उद्धार, सब चलो नरक खाली करो, भगवान का एक दफे नाम सुन लिया, चलो सब वैकुंठ में जाएंगे। अब यहाँ क्या रखा है? तो भक्त जहां जहां जाता है वहां सबका मंगल करता है। किसी घर में गया, महामंत्र बोलेगा जाते ही, आदि बोलेगा हरि बोल हरे कृष्णा। कोई कुछ चर्चा करेगा, हमारे भक्त कहेगा हरे कृष्णा और सुनाओ जी, अरे हम आपको अरे और सुनाओ हरे कृष्णा। बात ही नहीं सुनी, परिचर्चा के लिए थोड़ी आए थे, हम तो हरि चर्चा के लिए आए थे। तो इस प्रकार से आनुषंगिक गौड़ रूप में, सेकेंडरी रूप में हमें ये सब अपने आप ही मिल जाते हैं। भक्ति योग में भक्तों को अभय, कोई भय नहीं रहता, अशोक, कोई शोक नहीं रहता, तथा निष्प्रह, किसी प्रकार की कोई स्पृहा इच्छा नहीं रहती। निष्प्रह होकर मुकुंद सेवा करते हैं। श्री मुकुंद भी अपने भक्तों की अहेतु की भक्ति द्वारा प्रसन्न हो उनको सर्व प्रकार से रक्षा तथा पोषण करते हैं। और यही शरणागति है। कृष्ण मेरी हमेशा ही रक्षा करेंगे। आत्म निक्षेप कर दिया जाता है, अपने आप को फेंक दिया। अब हमें क्या चिंता है? जिसने जन्म दिया है और वो कह रहा है हमसे कि तेरे समस्त कर्मों का, मैं समस्त जीवनों को मैं जानता हूँ, तेरे मेरे बहुत जन्म बीत गए, मैं सब जानता हूँ। तो जान लो भैया, तुम देखो ना हमने क्या किया है, कुछ गलतियां हुई तो सुधार दो। तुम्हारे हो गए, अब तो हम, अब थोड़ी गलतियों को रखोगे। खुद ही तो कह रहे हो मेरा नाम सब प्रकार से पवित्र कर देता है। तो कितना निश्चिंतता ही आ जाती है, कोई शोक नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता। श्रीमद् भागवत 1:5-12 ज्ञान कर्म की निंदा भी की गई है। पहले अभी बता दिया योग की कैसे निंदा की गई, अब ज्ञान कर्म की निंदा की गई है। हाँ, ये वाला फेमस श्लोक है, नैष्कर्म्यमच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत अभद्र मीश्वरे ना चार्पित कर्म यद्यप्य कारणम। निर्मल ज्ञान भी, क्या कह रहे हैं? परम शुद्ध तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो, है ना, तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, योग वाशिष्ठ पढ़ लिया, परम वैराग्य की कथा पढ़ ली, कितने प्रकार की जो 18 प्रकार की संहिता है, मनु संहिता पढ़ ली, याज्ञवल्क्य की संहिता पढ़ ली, अगस्त्य संहिता पढ़ ली, कितना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, महाभारत पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। तो निर्मल ज्ञान का जो भी मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है, उससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, वो यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी शोभा नहीं होती। कहाँ जाएगा वो? मानो किसी को शुद्ध ज्ञान मिल भी गया, दुर्वासा जी को बहुत शुद्ध ज्ञान है, परम ऋषि है, क्रोध आ जाता है ना, एक रूप से। दूसरे रूप से वो भगवान के भक्त हैं, तो फिर क्रोध का प्रदर्शन नहीं करते। नहीं तो कोई युधिष्ठिर आदि को, जो भगवान के भक्त हैं, एक भक्त दूसरे भक्त को कष्ट देगा क्या? पारण के समय बोल दिया अरे हम आएंगे, तो पारण का समय रुकवा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। अमरीश ऐसे ही किया ना। तो एक भक्त दूसरे भक्त को कभी कष्ट नहीं देता, लेकिन एक रूप से वो ऐसा करते हैं। दूसरे रूप से भगवान के बड़े भारी भक्त हैं। राधा जी को अमृत हस्ता का वरदान दे करके जाते हैं, कुंती को भी वरदान दिया था। तो भक्ति से रहित हो तो ऐसे ज्ञान की शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल स्वरूप है, वह काम्य कर्म। अब पहले तो ज्ञान की बात बता दी। और काम्य कर्म, किसी कर्म का मनोरथ रखकर उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारा ये काम सफल हो जाए, सफल हो जाए। साधन अवस्था में भी, सिद्धि अवस्था में, जो बिल्कुल ही अमंगलकारी है। भगवान का नाम लेने से मनुष्य के सब काम हो जाते हैं,
यदि हमने ये नहीं समझा कि भगवान अंतर्यामी है, हमारे हृदय की सब बात जानते हैं, तो हमें उनसे कहने की जरूरत क्या है? जो हो रहा है मंगल ही हो रहा है। वो तो मंगल भवन है। और कहाँ बैठते हैं वो? हृदय बसौ सुरभूप, हृदय रूपी भवन में विराजते हैं। तो जब नित्य नित्य हमने हृदय में बैठा ही लिया, और जब वो हमारे समस्त कर्मों के साक्षी हैं, तो उनको नहीं पता है कि हमें क्या आवश्यकता है। फिर उनसे कहने की जरूरत ही क्या है? हमने कहा था कि उनको जन्म दे दो, दे दिया ना। हमने कहा था ये मैया देना, ये बाप देना, फिर भी हमको दे दिए। हमको कोई कितने ही हमारे ऐसे लोग हैं साथी जिनके माँ बाप बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, माँ बाप रास नहीं आते, भजन करना चाहते तो मैया उठा के मारती है, चल पहले बर्तन मांज के जा, फिर सोचना तू मंदिर बाद में जाएगी। ये मैया है क्या? दी है ना भगवान ने, और मजबूत करने के लिए दी है। हम पति पत्नी तक ही सीमित रह जाते हैं और रिश्तेदार कम परेशान करते हैं क्या? अरे लड़की बड़ी हो गई है, अरे तुम खाली पढ़ाते इसको, दूसरे के घर जाना है। वही मामी बोलेगी तू भी तो दूसरे के घर आई है, बहुत झंडे गाड़ लिए क्या तूने आगे यहाँ पे? जो दूसरे बच्चे, किसी की मत सुनना, फालतू की बात है। दूसरों को आके तंग करती है दूसरे के घर में, अपना घर देखना जाके। तो यही सब तो चलता है। तो इस तरह से जो कर्म, तो कोई भी कर्म इच्छा करने की बात रखना नहीं है। कर्म के लिए कोई भी मनोरथ हमें पालना ही नहीं है। तो जो ये कर्म जो हम करते हैं और इनकी पूर्ति चाहते हैं, और फिर हम ये जो कर्म है दोनों ही दशाओं में, साधन अवस्था में भी और साध्य अवस्था में भी, क्योंकि जैसे ज्ञान भगवान से संबंधित नहीं होता तो वो फलप्रद नहीं होता, उसी प्रकार से जो कर्म भगवान से युक्त नहीं होता, समस्त कर्मों को भगवान के लिए अर्पण कर दिया जाए तब तो बात बन जाएगी। तो वो कर्म भी हमारे लिए बड़ा ही अमंगल स्वरूप हो जाता है। भगवान को छोड़ करके काम्य कर्म, जिन कर्मों की हमने साध पाल रखी है, ये हमारा साध है, मेरा ये हो जाए फिर भजन, बस मेरी एक कामना है। अरे कामना पूरी हो जाएगी, भजन पहले करो। हम उल्टे सिस्टम में चलते हैं, पहले काम कौन पूरा करेगा? तेरे अंदर चित्त बल इतना है नहीं, तेरा पुण्य बल भी इतना नहीं है, और तूने कामना पाल रखी है, वो भगवान के भजन से ही होगी। पहले मैं अपना कर्म करूं फिर करूंगा, फिर कभी नहीं होगा। भगवान को अर्पण नहीं किया तो ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है? यदि ऐसे कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया, हर प्रकार के कर्म, तो ये भी सुशोभित नहीं हो सकते। निरंजन कर्मातीत कभू ज्ञान सुशोभित, स्वभाव अभद्र कर्म हयो निष्काम धर्म। अच्छा, सुशोभित, उसके बाद शुद्ध भक्ति बिना नहीं है। और यहाँ पर कृष्णार्पित नैले शुभ नय, वही बात यहाँ पर कही है कि निरंजन निर्मल ज्ञान, अलख निरंजन, निरंजन शुभ्र ज्ञान कैसा है? कर्मों से अतीत, कभू ज्ञान सुशोभित, ये ज्ञान जो कभी सुशोभित हो रहा है लेकिन वो शुद्ध भक्ति के बिना नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि ये ज्ञान बड़ा सुशोभित है, शुद्ध भक्ति के बिना नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से स्वभाव से ही जो कर्म नाम की चीज है वो अभद्र अमंगलकारी है, वो भी हले और निष्काम धर्म, निष्काम कर्म हो जाए और निष्काम धर्म, ये भी क्या है? कृष्णार्पित नैल शुभ नय। जब तक इनको कृष्ण के अर्पित ना किया जाए तो ये अमंगलकारी ही रहते हैं, शुभ नहीं होते। इसलिए कर्म ज्ञान कुछ नहीं है, अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। जीवन ही सौंप दिया तो कर्म ज्ञान क्या करें? जैसा रखोगे वैसा रह जाएंगे। समय है ना अभी? नहीं, हो गया।
अच्छा 1 मिनट बाकी है, हाँ 1 मिनट बाकी है, 4:29 हो गए। ठीक है, तो ये कल पढ़ेंगे फिर भजन रहस्य व्रती। तो कर्म और ज्ञान इसको क्लियर कर देंगे। तो हम भजन रहस्य व्रती में भजन रहस्य में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी अब तक, उसका रोज एक सारणी, एक कुमुदनी है क्लास में। हाँ कुमुदनी देखो, जो हम पढ़ रहे हैं ना उसका एक इंडेक्स बना लो। यानी कि जैसे आज हमने पढ़ा कि कर्म भगवान को अर्पण किए बिना अमंगलकारी है, निरंजन ज्ञान भी भगवान को अर्पण किए बिना अमंगलकारी है। ऐसे एक एक लाइन में तुम लिस्ट बना सकती हो क्या, जो अब तक पढ़ा। तो हम रोज उसका, रोज या हफ्ते में 2 या 3 बार उसको पढ़ लेंगे। तो हमारे हम सबको, जितने भी हमारे श्रोता हैं, पाठक हैं, इन सबको ये चीज याद हो जाएगी। तुम इतना कर सकती हो क्या? हाँ जी दीदी। हाँ, तो जो अब तक पढ़ा है ना, जैसे कि शिक्षास्त्र के विषय में पढ़ा, वो तो सबको याद ही है। उसके बाद इस तरह से एक एक लाइन में उन चीजों को ले लो। तो अभी से शुरू करोगी, अभी तो कुछ ही हुआ है। जैसे आज हमने पूरा पढ़ा, तो उसमें मुख्य चीज यही है कि जो योग के 8 नियम हैं वो भक्ति करने से अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं, उनको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये उसका समराइज हो गया। तो आप है ना, जो पढ़ रही है उसको समराइज कर लो और बीच बीच में बताती चली जाओ। तो मैं आपको आज गुरुवार है, कल तक तो तुम्हारा होगा नहीं, इतना पढ़ना पड़ेगा। वैसे तुम नोट्स बनाती हो फिर भी। तो मंडे हमारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। उसके बाद जो समय बचेगा आप बता देना कि हमने भजन रहस्य में इतना पढ़ लिया। मंडे पॉसिबल है आपको? हाँ मंडे हो जाए। ठीक है, तो ऐसे एक, जैसे मैंने आज का 3-4 लाइन बताई ना, ऐसे ही करके बताना है पूरा। ठीक है, मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लूंगी जब तक हो जाए। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। कल का तुमने डाल दिया क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे? हरे कृष्ण दीदी। कल एक का भी फोन आया था, किसका, कि कुमुदनी बहुत अच्छा बोली, बहिरंग और तटस्थ शक्ति पे अंतर। बाद में आशा जी ने उसको पूर्ण किया था, तो बहुत अच्छा बोला था तुमने। कल डाल दिया क्या ग्रुप में? हाँ दीदी, मैं शाम में डालूंगी, मैंने अभी डाला नहीं है। मैं तो थोड़ा और भी इसको इलैबोरेट सोच रही थी। जो मैंने एक्चुअली टाइप किया हुआ था तो समझ में नहीं आ रहा कि हैंडराइटिंग मेरी बड़ी अच्छी है, तो मैं उसको टाइप करके डालूं या? हाँ हाँ डालो, क्योंकि तुमने अच्छी मेहनत की है, अच्छा उसको कलेक्शन किया है। ठीक है। हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम। हाँ हाँ आशा जी बताइए। दीदी वो अचिंत्य भेदाभेद तत्वों का पीडीएफ है ना, वो डाल दिया है सुधा दीदी। डाल दिया क्या? सुधा तुमने डाल दिया? सुधा आ गई है? हाँ जी डाल दिए दीदी। ठीक है, बहुत सुंदर। कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ डाल दिया क्या? आशा दीदी ने भेजा था दीदी, साधा दीदी को। जी जी, तो मैंने डाल दिया। दिया। अच्छा, डाल दिया। तो आप लोग एक काम करो कि ये अचिंत्य भेदाभेद बात, ये अभी हमारा बस चलेगा ना, यदि भगवान ने मेरे पर कृपा करी तो एक महिलाओं की विद्वत सभा रखेंगे। क्योंकि इतने तत्व सबने सीख लिए हैं ना, इतने तत्व सीख लिए हैं ना सबने, एकदम सब परमहंस हो रहे हैं सब। ये सीखते सीखते बहुत मुश्किल होता है, और तुम लोग तो पॉइंट्स के साथ सीख रहे हो, और मेधा भी और स्मरण शक्ति भी अच्छी है, सब याद रह जाता है। बहुत अच्छी बात है, हम प्रयास करेंगे ऐसा। क्या है ना, सबका एक जगह मिलना, सबका अपना घर छोड़ करके आना, सब आ जाए उधर, व्यवस्था तो हो जाए, पर सबका आना थोड़ा मुश्किल है। करेंगे, भगवान ने प्रेरणा दी है।
जी जैसे प्रेरणा दी है तो पूरी भी करेंगे भैया। हाँ, अभी वही बात है, मैं कहूँगी कि चलो गोवर्धन में रखा जाएगा, बम्बई वाले बोलेंगे मेरे घर में ये है, मेरे को ये तारीख सूट नहीं होती, मेरे को ये तारीख, ये सब तकलीफ है। प्रेरणा दी है तो पूरी हो जाएगी। आपने बोल दिया तो ये पूरा निश्चित है कि होगी, वो जब भी हो मगर ये होगी, ये सब बड़ा हाँ। आनंद आया सुन के। हाँ, ऐसा कोई सेंटर रखेंगे या सब फटाफट पहुंच जाए, 2-3 दिन तक हमारी हरे भगवत कृष्णा। सभा चले। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। चिद विलास रहित, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण चित्त स्वरूप है और उनका विलास क्या है? बैकुंठ धाम। उनका लीला गोकुल में जो क्रीड़ा करते हैं, वृंदावन में करते हैं, वो चित्त विलास को नहीं समझते। चित्त मतलब भगवान चैतन्य स्वरूप, उनका जो विलास है, लीला विलास, धाम विलास, ये चित्त विलास है। जी दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी वो कौन से ऋषि थे जिन्होंने 24 गुरु करे थे? दत्तात्रेय। मेरे को देखते ही, हाँ दत्तात्रेय याद आ गया। थैंक यू दीदी। ठीक है, चैतन्य भागवत हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, वंदे हम दीदी, मेरे इधर बहुत बारिश हो रही है, डिस्टर्बेंस होगा तो। कहाँ रहती हो? दिल्ली में दीदी, अच्छा, आज बारिश हो रही है, अभी अभी शुरू हो गई। ठीक है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वते आनातिरमण कृष्ण क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते प्रणायामे सती दर्शय सन्निधि वरहापीणं वरवपुः कर्णयो कर्णिका। ललिता हर बार इतने श्लोक बोलोगी तो कितना समय लगेगा? लगता है जितने श्लोक याद है सभी बोल दोगी तुम। हरे समय बचाओ। हाँ, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपनी दीक्षा दे पूज्य भक्ति विधान सिद्धांति महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मेरी शिक्षा गुरु परम कृपामय भगवताचार्य श्रीमती मधुकी जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। आपसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ और यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में भी मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार है। चैतन्य भागवत द्वितीय खंड मध्य खंड द्वितीय अध्याय पृष्ठ संख्या 76। चैतन्य भागवत ग्रंथ की जय। श्री व्यास अवतार श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर की जय। कल हमने ये कथा आरंभ कर दी थी जिसका शीर्षक था श्रीवास पंडित और उनके परिवार जनों का उद्धार, उन पर कृपा। तो ये आधी कथा हम कल कर चुके हैं, आगे की कथा मैं बोलने जा रही हूँ। एक दिन गदाधर को साथ लेकर प्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर के लिए गए। श्री अद्वैत प्रभु को देखने मात्र से ही प्रभु विश्वम्भर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भक्ति योग के प्रभाव से श्री अद्वैत प्रभु सब कुछ जान गए कि यह ही मेरे प्राणनाथ हैं। वह मन ही मन सोचने लगे कि इतने दिनों तक तो
यह चोर यहाँ चोरी करता रहा, परंतु आज यह कहाँ जाएगा? श्री अद्वैत के निकट इनकी चोरी नहीं चलेगी। मैं यहीं पर इस चोर को के ऊपर चोरी करूंगा। तब प्रभु अपने को छुपाने के लिए हाथ जोड़कर श्री अद्वैत की स्तुति करने लगे। भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाना अच्छी तरह जानते हैं। जैसे भक्त उनकी स्तुति करते हैं, वैसे ही वे भक्तों की स्तुति करते हैं। श्री अद्वैत प्रभु जान तो गए कि प्रभु का प्रकाश हो गया है, तथापि परीक्षा करने के लिए वे अपने निवास स्थान शांतिपुर को चल दिए। उनके मन में यह था, यदि वास्तव में यह मेरे प्रभु ही हैं, पर मैं वास्तव में इनका सच्चा दास हूँ, तो प्रभु मुझे बांधकर अपने पास ले आएंगे। इनकी शक्ति के प्रभाव से श्री चैतन्य देव का अवतार हुआ है। उन अद्वैताचार्य को समझने की शक्ति भला किसमें है? प्रभु के कंप होते समय शत शत जन भी उनको पकड़कर स्थिर नहीं कर सकते। उनके नेत्र से मानो तो सैकड़ों नदियां बहने लगती थी। तब ऐसा प्रतीत होता था मानो वे सोने का कटहल ही हो। ऐसा अपूर्व दशा को देखकर सब भक्त वृंदों का मन उनको अब मनुष्य यानी साधारण मानव मानने को तैयार नहीं था। कोई कहता कि उनके इस शरीर में श्री कृष्ण हैं, कोई कहता कि यह सुखदेव, प्रहलाद अथवा नारद है। कोई कहता कि ऐसा मालूम होता है कि अब हमारी सब आपदाएं कट गई। और सब भक्तों की जो गृहिणियां हैं वह कहती थी श्री कृष्ण ने आप ही यहाँ पर जन्म लिया है। कोई कहता कि मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रभु का अवतार है। जब स्थिर होते तब सब आत्मजनों से कहते, प्रभु कि मैं तुम्हें अपना दुख निवेदन कर सकता हूँ। वे सब रहस्य की बात सुनने के लिए श्रद्धा पूर्वक प्रभु के चारों तरफ बैठ गए। प्रभु ने बताया कि गया धाम से लौटते समय कनाई नाटकशाला नामक एक ग्राम में मैंने देखा कि तमाल जैसे श्यामल वर्ण का एक सुंदर बालक है। नवीन गुंजाओं के साथ उनकी मनोहर केशावली है और मोर पंख शोभित हो रहा है, जिनके मणियां झलमला रही हैं। हाथ में परम सुंदर मोहक वंशी है, चरणों में मनोहर नुपुर शोभायमान है और कमर पर कसे हुए उस पीतांबर का तो कहना ही क्या। कानों में उनके मकराकृत कुंडल हैं और कमल के समान उनके नेत्र हैं। वह हंसते हंसते मेरे समीप आया और मुझे आलिंगन करके न जाने किधर चला गया। कि गौर सुंदर यह बातें किस भाव से कह रहे हैं, इसे उनकी कृपा के बिना कौन समझ सकता है। और कहते कहते मूर्छित हो गए। और कन्हई नाथशाला में स्थान आज भी है जहाँ पर महाप्रभु कृष्ण से मिले हैं। वो चरण चिन्ह आज भी वहाँ पर विद्यमान है। कुछ ही समय में श्री गौर सुंदर स्थिर हो गए। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? प्रभु बस केवल इतना ही बोलते थे। इसके अतिरिक्त उनसे कुछ पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं मिलता था। जिस किसी वैष्णव को प्रभु वहाँ उपस्थित देखते, उसी से पूछने लगते, यह कृष्ण कहाँ है? एक दिन गदाधर तांबुल लेकर प्रसन्नता पूर्वक प्रभु के समीप आए। गदाधर को देखकर प्रभु पूछने लगे, पीतांबरधारी श्यामल कृष्ण कहाँ है? श्री गदाधर महाशय जल्दी से बोल उठे कि कृष्ण निरंतर आपके हृदय में ही तो रहते हैं। श्री कृष्ण हृदय में है, यह वचन सुनते ही प्रभु अपने हृदय को नखों से चीरने लगे। गदाधर ने जैसे तैसे प्रभु के दोनों हाथ पकड़ लिए। श्री कृष्ण अभी आने ही वाले हैं,
ऐसा कहते हुए गदाधर को सची माता ने स्वयं देख लिया। माता गदाधर के प्रति प्रसन्न हुई और सोचने लगी, ओहो, बालक में ऐसी बुद्धि तो मैंने कभी नहीं देखी। मैं तो डर के मारे इसके सामने भी नहीं जा सकती हूँ। और इसने बालक होकर भी कैसे सुंदर तरीके से इसे समझाया है। माता ने गदाधर से कहा, वत्स, तुम तो सदैव यहीं रहा करो, इसका साथ कभी छोड़कर मत जाओ। सची माता मन ही मन सोचने लगी कि यह पुरुष मनुष्य नहीं है। मनुष्य नेत्रों से क्या इतनी धाराएं बह सकती हैं? न जाने यह कौन महापुरुष आया है। भय मानकर सची माता पुत्र के सामने भी नहीं आती थी। श्री सची नंदन अपने घर पर दिन रात निरंतर कीर्तन करते रहते थे और बार बार हरि बोल कहकर पुकारते, और उधर पाखंडियों की बार बार निद्रा भंग हो जाती है। इस प्रकार उनका जागरण हो जाता। निद्रा सुख भंग होने से बहिर्मुखी लोगों को क्रोध आता और जिनके मन में जो आता वही बकने लगता। कोई कहता, इनके जोर जोर से पुकारने के कारण भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे और इस कर्म में इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। श्रीवास ब्राह्मण ही यह सब चक्र चला रहा है। मांगने खाने के लिए चारों भाई मिलकर कृष्ण कृष्ण ऐसे चिल्लाते हैं मानो उनको महावायु का प्रकोप हो गया हो। अरे, मन मन में कहने से क्या पुण्य नहीं होता है? क्या जोर जोर से चिल्लाने से ही पुण्य होता है? कोई कहता कि अरे भाई, आज अदालत में मैंने सुना है कि राजा की आज्ञा से यहाँ पर 2 नौकाएं आने वाली हैं। राजा को पता चला है कि नदिया में विशेष कीर्तन होता है, इसलिए कीर्तनकारियों को पकड़कर ले जाने के लिए राजा की आज्ञा हुई है। श्रीवास पंडित तो इधर उधर कहीं भाग जाएगा, परंतु हम सबके लिए तो तभी जोर देकर कह दिया था कि श्रीवास के घर को उखाड़कर गंगा में फेंक दो। मेरी बात को मजाक समझकर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब इस समय देख लो, सर्वनाश होने वाला है। वैष्णव समाज ने भी यह बात सुनी, परंतु गोविंद का स्मरण करते सब भय दूर हो गया। वह बोले कि जो भी कृष्णचंद्र कहेंगे वही सत्य होगा। श्रीवास पंडित तो बड़े ही उदार थे। वे जो बात सुनते थे उसी पर विश्वास कर लेते थे। श्री गौर हरि श्रीवास के घर पहुंचे और हुंकार करते हुए बोल उठे, अरे श्रीवासिया, तू क्या कर रहा है? श्रीवास पंडित जिस कक्ष में श्री नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे, उनके द्वार पर प्रभु बार बार लात मारने लगे और कहने लगे, अरे तू किसकी पूजा कर रहा है और किसका ध्यान कर रहा है? कि जिसकी पूजा कर रहा है उसको अपने सामने विद्यमान देख ले। श्रीवास पंडित की समाधि भंग हो गई और चारों तरफ देखने लगे। उन्होंने क्या देखा कि श्री विश्वम्भर चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए सिंहासन पर बैठे हुए हैं तथा बाईं बगल में ताल ठोकते हुए हुंकार कर रहे हैं। यह सब देखकर वास का शरीर कांप उठा। प्रभु पुकार कर बोले, अरे श्रीवास, इतने दिनों तक भी मेरे अवतार को तुमने नहीं पहचाना। तुम्हारे उच्च संकीर्तन और अद्वैत की हुंकार से मैं बैकुंठ को छोड़कर परिवार सहित यहाँ आया हूँ, किंतु तुम तो मुझे ना जान पाकर निश्चिंत बैठे हो और नाड़ा मुझे छोड़कर शांतिपुर चला गया। श्रीवास पंडित स्वभाव से महाभागवत थे और वे उनकी आज्ञा पाकर उनकी स्तुति करने लगे। आप ही योगेश्वर हैं। आप ही योगेश्वर हैं। तीर्थ श्रेष्ठ गंगा आपका ही चरणोदक है।
आपने ही वामन बनकर बलि को छला था, जो साथी, सखा, भाई आदि के रूप में सब प्रकार से आपकी सेवा करते हैं। वे प्रभु बलराम भी आपकी माया से मोह में पड़ जाते हैं, तो फिर औरों की तो बात ही क्या। इस प्रकार स्तुति करते करते श्रीवास पंडित प्रेम आवेश में आ गए और दोनों भुजाओं को उठाकर रोने लगे और पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। प्रभु ने श्रीवास की स्तुति हंसते हंसते सुनी और बोले, हे श्रीवास, तुम्हारे घर में स्त्री, पुत्र आदि जितने लोग हैं उन सबको भी बाहर बुलाओ, ताकि वे भी मेरे रूप का दर्शन कर सकें। तुम स्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो और जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांग लो। प्रभु की आज्ञा पाकर परिवार के सभी सदस्यों को शीघ्र बुला लिया और सभी प्रभु के चरणों में पड़ गए और प्रार्थना करने लगे और प्रभु ने सबके मस्तक पर अपना श्री चरण रखा और अलक्षित रूप से सबके मस्तक पर आशीर्वाद देते हुए हंसकर बोले, तुम सबका चित्त मुझ में लगा रहे। प्रभु ने कहा, हे श्रीवास, क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? मैंने सुना है तुमको पकड़ने के लिए एक राजा की नौका आ रही है। मैं राजा के सम्मुख पहुंचूंगा और जो कुछ कहूंगा वह मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं कहूंगा, हे राजन, तेरे जितने काजी और मुल्ला हैं उन सबको बुला लो और जितने तेरे हाथी, घोड़ा, पशु पक्षी हैं उन सबको भी अपने पास मंगवा लो और उनको आज्ञा दो कि यह अपना शास्त्र पढ़ करके इन सबको रुलावें। यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो फिर मैं अपने को राजा के आगे प्रकट करूंगा और कहूंगा कि तू जिन लोगों के कहने से संकीर्तन के लिए मना करता है, उनकी इतनी भी शक्ति है, इनकी जितनी भी शक्ति है वह सब तो तूने देख ली। अब तू आंख खोलकर मेरी भी शक्ति देख ले। ऐसा कहकर मैं एक मस्त हाथी को पकड़कर लाऊंगा और हाथी, घोड़े, पशु और सबको वहां इकट्ठा करूंगा और वहीं पर उन सबको कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा। यदि तुम्हारे मन में इस बात पर विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हारे सामने ही ऐसा करके दिखलाता हूँ। तुम अपनी आंखों से देख लो। श्रीवास की भतीजी नारायणी नाम की बालिका को प्रभु ने अपने सामने देखा और नारायणी श्री चैतन्य देव के अवशेष प्रसाद की पात्री हैं। 4 वर्ष की वह बालिका कृष्ण प्रेम से विह्वल हो गई हैं और हा कृष्ण कहकर रोने लगी। तब प्रभु श्री विश्वम्बर हंसते हुए पूछने लगे, अब तुम्हारा सब भय दूर हो गया या नहीं? श्रीवास से जैसे श्री कृष्ण का अवतार तो वसुदेव के घर हुआ, परंतु लीला सब नंद महाराज के घर हुई। वैसे ही यह गौर अवतार भी हुआ तो इस जगन्नाथ मिश्र के घर, परंतु सारी लीलाएं श्रीवास पंडित के घर में हुई हैं। वैष्णव सेवा ही श्री कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है, क्योंकि वैष्णव की कृपा से श्री कृष्ण अवश्य मिलते हैं। श्रीवास ने प्रभु के प्रकाश को देखकर जो स्तुति की है, उसे जो कोई भी सुनेगा वह श्री कृष्ण का दास बन जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वह वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों का यशोगान कर रहे हैं। वांछा कल्प कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद, प्रणाम दीदी। बहुत सही, बहुत अच्छा था। ठीक है, तो कल प्रथम अध्याय पूर्ण करेंगे और आगे से हमने बोल दिया कि इस तरह से जो क्रम भंग करेगा, क्रम भंग हमें नहीं करना है। ठीक है, रूबी कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी। भारती ने रिकॉर्ड डाल दिया है क्या? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत। भारती ने रिकॉर्ड डाला है? नहीं डाली दीदी अभी। अच्छा, हरे कृष्णा दीदी, बोलो बचन।
हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ। तो चलिए। गाओ। सुनियाचे साधू मुखे बाले सर्व जाना, श्री रूप कृपाई मेले युगल चराना। सुनियाचे साधू मुखे बाले सर्व जाना, श्री रूप कृपाई मेले युगल चराना। हा प्रभु सनातन गौर परिवार, सब मिले वांछा पूर्ण करे हमारा। सुनियाची साधू मुखे बल सर्व जाना, श्री रूप कृपाई मेले युगल चराना। श्री रूप कृपा जिन आमा प्रतिभा, से पादे आश्रयार से महाशया। सुनियाची साधू मुखे बाल सर्व जाना, श्री रूप कृपाई मेले युगल चराना। प्रभु लोकनाथ कबीर संगे लय जावे, श्री रूपेर पद्म पद्मो मोर समर्पिबे। सुनियाची साधू मुखे बल सर्व जाना, श्री रूप कृपाई मेले युगल दाना। हेन की हई बे मोर नर्म साखी गान, अनुगत नारोता में करीबे शसाने। सुनियाची साधू मुखे बाल सर्व जाना, श्री रूप कृपाई मेले युगल चराना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। हरे कृष्णा दीदी भगवत नाम। अनुवाद पढ़ूं दीदी? बहुत सुंदर गाया। इंदु जी गा रहे हैं ना? इंदु जी ने गाया है ना? शीला दीदी गा रही है दीदी। नहीं दीदी, शीला दीदी गा रही है, ये जम्मू से है दीदी। अच्छा हाँ, तो मैं शीला पहचान दीदी। नहीं पाई। तो आपने पहली बार गाया शीला जी? नहीं, पहले भी दीदी मैंने गाए, वो गाए थे मैंने। हाँ, तो मैं नाम पूछ नहीं। पहले भी गाए। बहुत सुंदर गाती हैं आप, बहुत सुंदर। पढ़िए। अनुवाद पढ़ो दीदी। हाँ पढ़िए। मैंने साधुओं के श्रीमुख कमल से सुना है कि श्री रूप गोस्वामी की कृपा से ही राधा कृष्ण युगल के चरण कमल की प्रीति होती है। हे श्री सनातन गोस्वामी एवं श्री मनमहाप्रभु अने पार्षद वृंद, आप सब लोग मिलकर कृपा पूर्वक मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए कि आप श्री रूप गोस्वामी मुझ पर भी कृपा हो जाए तथा वे मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान करें, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी के श्री चरणों में जिसे शरण प्राप्त हो जाती है वे ही महात्मा धन्य है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अभिलाषा करते हैं कि वो दिन कब आएगा जब श्री लोकनाथ दास गोस्वामी मुझे अपने साथ लेकर श्री रूप गोस्वामी के श्री मंजरी श्री चरणों में समर्पित कर देंगे तथा श्री राधा जी के नर्म सखी
धर्म सखियां अपने अनुगत्य जानकर मुझ पर शासन करेंगे। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम आपके चरणों में। बहुत सुंदर। बाकी लोग अपने अपने घर में एकादशी कीर्तन गा सकते हैं। रूबी है कि गई? हाँ जी दीदी, हरे कृष्ण। तुम एकादशी कीर्तन नहीं की दीदी, हूँ। एकादशी कीर्तन की 4 लाइन सुना दो, उसी को फॉलो करके सब अपने अपने घर में आज एकादशी कीर्तन गा लेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण दीदी के चरणों में प्रणाम। सूत भगता चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कारमूल, माधवती भक्ति जननी जतन पालन करी, कृष्ण बसती बसती बाली परम आदर बारी, गौरे आमा जे सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे, से सब स्थान हेरी बोआमी प्राण ये भगत सांगे, मृदंड बाधा सुनिते माना अवसर सदायाचे, गौर विहती कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे, युगल मूर्ति देखिए मोर परमानंद है, प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जय, जे दिन गृहे भजन देखी गृहत गोलोक भाई, चरण सिंधु देखी गंगा सुख न सीमा पाए, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सनि जानी, गौर प्रिया शाखा सेवना जीवन सार्थक मानी, भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जहाँ, हृदय से परम सुखे स्वीकार करता, सूद भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, जय एकादशी जय माधव तिथि एकादशी जय माधव तिथि जय माधव तिथि जय एकादशी माधव तिथि जय एकादशी। हरे कृष्णा दीदी, आपके चरणों में मेरा यात्रा। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। धन्यवाद।